गांव वाले बताओ मुझे क्या करना है। जैसे आप कहोगे मैं वही करूंगा। शुभकामनाएं। आपका गागी मारा पाछा। देखिए आगा और लेकिन आज क्या करूं, जब चरित्र पर कोई बात उठती है तब समाज के सामने व्यक्ति को बताना बोलना चाहिए। गर्व के साथ कहता हूं, जो 2 कोटि के लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, नशेड़ी ऊत, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर किसी भी प्रकार से जाकर के उनकी जमीन को खुर्द-बुर्द करने और बेचने का काम किया और उसके बाद खुद की भी जमीनें बेच दी और उसके बाद रुका नहीं गया, फिर गांव में भी उन्होंने 1-2 किले के अंदर गड़बड़ की और अब वो मठ की जमीन की ओर गड़बड़ करने का विचार कर रहे हैं। चारों ओर से ये वितंडा, भूमाफिया, नशा माफिया और शराब और स्मैक के बढ़ोतरी के माध्यम से समाज को लूटने वाली मानसिकता का है। ये लड़ाई किताब और शराब के बीच की है। अब आप चुन लो, शराब चाहिए तो जो वो कहेंगे वो कर लो, और किताब चाहिए यानी आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट समय समय पर करना, नशे से बचाना, अच्छी शिक्षाओं की ओर प्रेरित करना चाहिए, तो आप लोग सुखरायनाथ आपकी सेवा में तैयार है। बाकी जो आपको अब आप लोग गांव वाले बताओ मुझे क्या करना है। जैसे आप कहोगे मैं वही करूंगा। शुभकामनाएं। आपका गागी मारा पाछा। देखिए आगा और पाछा सुना रही। मैं तो इस बात को मानता हूं कि मेरा जज समाधि वाले हैं, ठीक है। वो लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं वो दादा काला पीर की समाधि पर, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं सभी दर्शकों से भी क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आज क्या करूं, जब चरित्र पर कोई बात उठती है तब समाज के सामने व्यक्ति को बताना बोलना चाहिए। और मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, बल्कि मेरे अपने चाहने वाले लोगों ने मुझे इस बात के लिए विवश किया फोन कर करके कि प्लीज बहन जी बताइए सच्चाई क्या है, वरना लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो मेरा जज समाधि वाला है, तो हमने सब ने मेरे को जब चुना था तो समाधि का आगे ले जा करके खड़ा किया था और आप सब ने हाथ उठा करके इस बात के लिए कहा था कि महाराज जी जान लगा देंगे आपके साथ। कहा था उस दिन मैंने एक वचन दिया था कि आपकी पगड़ी नहीं झुकने दूंगा, कही थी। आज तक आपकी पगड़ी झुके मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया और गर्व के साथ कहता हूं, जो 2 कोटि के लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, नशेड़ी ऊत, वो दादा काला पीर की समाधि पर आकर के एक आटे से दीपक बनाए, आटे का दीपक बना करके और उसके अंदर घी या तेल जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार भरते हैं वो भरे, गांव राम को इकट्ठा करें और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए उनके सबूत उनके पास हैं, तो वहां दीपक लगाकर दादा काला पीर में मेरा इल्जाम लगा दें। उसका रिजल्ट फिर बहुत जल्दी ही मिल जाता है, ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। तो इसके या फिर मेरे से लगवा लीजिए, मेरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो हमारा जज हमारे समाधि में, मैं उनके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरी तरफ से 100 हाथ की सोड़ में सोना, आप जितने भी मुझे चाहने वाले, जितने हरियाणा स्टेट मुझे अभी देख पा रहे हैं, आप सबको भी कह रहा हूं, ये सारी की सारी खलबली धोले मुस्सों को है, ये सारी की सारी खलबली राजनीतिक रोटी सेकने वालों को है, ये सारी की सारी खलबली उन लोगों को है जिनको मठ संपत्ति नहीं दे रहा, जिन लोगों के कभी मठ के अंदर 5 अंगुली घी में रही और आज उनकी 1 अंगुली भी, मैं समझता हूं कि घी तो छोड़ो लस्सी की फुई में भी नहीं जुड़ती, तो उन लोगों को तकलीफ होती है। दूसरी बात ये, कुछ ऐसे लोग इनके साथ शामिल हैं, आज मैं बता देता हूं, पूज्य गुरुदेव जी को कैंसर हो गया, भाई हो सकता है बीमारी, खाना पीना किसी प्रकार से यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, नाइट्रेट, जिंक, सल्फर हो गया, तो गुरुदेव मजबूर हो गए। उस दौरान कुछ इनके ही परिवार के लोग मठ की जमीन को ठेके पे लेते थे और मठ की जमीन को ठेके पर कैसे लेते थे, गुरुजी से ले ली मान लो 15,000 रुपए एकड़, क्योंकि पानी की कमी वाले किले भी अपने हैं, और आगे ले जाकर के उनको 25,000 रुपए एकड़ में देकर के बीच में कमीशन खोरी करने वाले लोग थे। अब उन लोगों को सुखरायनाथ कैसे बचेगा, कैसे बचेगा? जिनके आटे वाले पिप्पे के अंदर अब चूहे कूद रहे हैं, वो लोग, उनका 2-4 कीड़े हैं ऐसे, और वो आटे वाले पिप्पे के अंदर जब चूहे कूद रहे हैं तो दर्द तो होगा। तो इसलिए आप लोग जरा विचार कीजिए, और आप सारे बहुत समझदार हैं, गांव के अंदर नशा कौन बड़े स्तर पर फैला रहा है, विचार कीजिए। आप गांव राम उठ करके बोलिए, आप लोग एक एक व्यक्ति जो भी कहना चाहते, बोले दादा काला पीर की, बताइए अब आप लोग।
आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। आपका नाम और ये सब बताना, कहाँ से हो आप? मैं कोट खुद से हूँ भाई, जोरा सिंह मेरा नाम है। और जो महंत सुखराई नाथ जी यहाँ बैठे हैं, जो भी इसको बात कही है सारी सही बात है। इस पर जमा बेफजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नशे के खिलाफ हैं और शिक्षा में समित हैं। और सारे गांव महंत सुखराई नाथ जी के साथ में है भाई। महंत जी ये काम ऐसे करते रहियो और महाराज योग आपके साथ में रहेगा। और किसी से घबराने की कोई बात नहीं, ये तो न्यूज़ चलती रहा कर है। जितने भी साधु यहाँ बैठे हैं सभी का न्यूज़ एग्जाम लगे हैं, न्यूज़ होते जाते रह रहे हैं। बस मैं तो इन्हीं बातों के साथ अपना कल एक वीडियो मेरे पास भेजी गई कुछ पत्रकारों के द्वारा, आपका धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे वही 2018 वाला ये जोश दिखाया। 2018 में भी वितंडा हुआ और वही ये लोग हैं जिन्होंने 2018 में किया। 1-2 बहरूपी आगे प्लस हुए हैं, वो हुए हैं जिनकी गड़बड़ी इतनी देर में बताई रहा था। वीडियो में ये बोला गया कि महंत जी मठ का पैसा मठ में लगा रहे, गांव में नहीं लगा रहे। भाई बताओ, क्या मैं गांव में नहीं लगा रहा? गांव के अंदर गांव वालों ने मुझे कहा कि फलाने का घर महाराज जी जरूरी है, गरीब लोग हैं, तुरंत प्रभाव से उसी दिन काम करके उन लोगों के घर बनवाएं कि नहीं बनवाएं, बताओ। जबकि गांव राम मुझे कहता है कि महाराज जी मठ का पैसा मठ में लगाओ, गांव में मत लगाना। हुआ कि नहीं? गांव राम को जब पैसा हम खेलों में देते हैं तो गांव राम प्लस करके वापस देता है कि नहीं, ये हमारे दादा काला पीर का पैसा है, हम गांव राम मठ का पैसा नहीं लेंगे। क्यों भी ये बात सच है गलत है? पूज्य गुरुदेव नंदाई नाथ जी महाराज जी ने भी खेलों के लिए 51,000 रुपए भेजे थे जब गांव में खेल कराए थे। मेरे को ही उस समय गुरुजी ने कहा था कि बेटे तू जाना, पर मैं उस समय कहीं बाहर था। तो गुरुजी ने मेरे को शाम को बताया कि देखो अपने गांव में अपने सेवकों की श्रद्धा और अपने प्रति प्रेम और मठ के प्रति भाव। 51,000 रुपए हमने भेजे, कुछ पैसे और मिला करके वापस भेज दिए कि नहीं जी तुम हमारे दादे हो, तुम हमारे अपने हो, हम तारा को लिखाओ, हम तो पानी भी कौन पीवा मठ का। यानी इतनी बड़ी श्रद्धा। उस श्रद्धा में से एक धोला मूसा निकल के बोलता है कि महाराज जो है ना पैसे गांव में नहीं लगाते। उसको भी मैं इस बात के लिए वापस जवाब देता हूं कि एक बार जन सामान्य से पता करो गांव में कितने लोगों की हम किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। जितना दान पात्र में पैसा आता है हम उस दान पात्र के पैसे को बड़े स्तर पर, इसके लिए गांव वालों का मैं 2-3 व्यक्तियों की नजर में है, उनको पता भी है।